Good morning, student. Today we discuss very important topic, extension and red data book. And previous class we discuss loss of biodiversity. Okay? तो बायोडाइवर्सिटी लॉस करता है कब? जब कोई स्पीसीज एक्सटिंक्ट कर गया. तो फर्स्ट वी सी what is extinction. Okay, end of organism or a species, death of last individual of a species. Extinction किसको बोलते हैं? end of organism or a species. कोई species है जो क्या किया? extinct कर गया. उसका death of last individual of the species, उसका जो उसके species का जो last individual था वो जो है डेथ कर गया. अब उसका कोई अंश नहीं है तो वो आपका क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा एक्सटिंक्शन. ठीक है. जैसे किसी के खानदान में लास्ट चिराग जो है वो भी समाप्त हो गया. अब उसका कोई नहीं है यानी कि वो क्या किया? एक्सटिंक्ट कर गया. ओके, तो उसी को बोलते हैं हम लोग क्या? एक्सटिंक्शन. और एक्सटिंक्शन का जो प्रोसेस है वो कैसे होता है? हाउ एक्सटिंक्शन टेक प्लेस. अगर हम लोग देखें कि एक्सटिंक्शन का रीजन क्या है तो ये वेरियस रीजन है. फर्स्ट है नेचुरल रीजन, सेकेंड है एंथ्रोपोजेनिक रीजन एंड थर्ड है मास. है ना? थर्ड जो है वो हम लोग बोल सकते हैं मास डेथ. ओके, अब जो है देखते हैं क्या क्या रीजन है. सब फर्स्ट नेचुरल. ये जो है क्या लिखे? इट इज अ स्लो प्रोसेस. है ना? ये काफी स्लो प्रोसेस है. अगर नेचर, हम लोग पीछे क्लास में भी देखे थे कि नेचर किसी चीज को अगर मतलब नेचर अगर किसी चीज को खत्म करता है तो बहुत धीरे धीरे, है ना? और सबसे बड़ा बात है कि अगर नेचुरल प्रोसेस से एक्सटिंक्ट कर गया है तो उसके जगह पे रिप्लेसमेंट होते रहता है. अगर किसी स्पीसीज को नेचुरल वे से देखें कि वो एक्सटिंक्ट कर गया है तो उसके जगह पे रिप्लेसमेंट हो जाता है, कोई नया आ जाता है. रिप्लेसमेंट एंड चेंज इन इन्वायरमेंट, या इन्वायरमेंट चेंज कर जाएगा. ओके, रिप्लेसमेंट होता है या चेंज कर जाएगा क्या? इन्वायरमेंट. ठीक है. तो नेचुरल प्रोसेस से होगा अगर, ओके, नेचुरल प्रोसेस से अगर एक्सटेंशन होगा तो ये सबसे पहला कि ये स्लो प्रोसेस है. सेकेंड, हम लोग देखेंगे कि इसमें जो है रिप्लेसमेंट होता है. अगर कोई स्पीसीज गया, लॉस्ट किया, तो उसके जगह पे कोई दूसरा स्पीसीज आ जाएगा. एंड सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे इन्वायरमेंट भी क्या कर जाएगा? चेंज कर जाएगा. ओके, हम लोग एवोल्यूशन पढ़ेंगे, वहां पे देखेंगे, है ना, कि कैसे, जैसे अगर हम लोग देखना चाहें तो ह्यूमन अपना ही एवोल्यूशन देखे तो हम लोग क्या देखते हैं कि होमो हेबिल्स एक्सटिंक्ट कर गया तो होमो सेपियंस आया. है ना? तो वहां क्या हुआ? वो स्पीसीज एक्सटिंक्ट किया तो उसके जगह पे रिप्लेसमेंट हुआ. है ना? तो रिप्लेसमेंट होता है किसमें? नेचुरल प्रोसेस एक्सटिंक्शन में. नेक्स्ट है एंथ्रोपोजेनिक. एंथ्रोपोजेनिक ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज. हमारे एक्टिविटीज के कारण एक्सटिंक्शन होता है. ओके, हमारे एक्टिविटीज के कारण. जैसे आज अगर टाइगर लॉस्ट किया है तो उसमें सबसे बड़ा हाथ जो है वो किसका है? ह्यूमन का है. हम लोग इंटरफेयर किए किसमें? फॉरेस्ट में, तो टाइगर क्या हुआ? लॉस्ट कर गया. ओके, तो एंथ्रोपोजेनिक के बाद हम लोग आते हैं थर्ड, मास डेथ. है ना? जैसे कुछ एक्टिविटीज, है ना, जैसे कैटास्ट्रोफिक इवेंट ऑन अर्थ, कुछ हुआ, जैसे भूकंप आया, भूस्खलन हुआ, है ना, तो मास डेथ एक साथ जो है वो काफी नंबर ऑफ स्पीसीज डेथ कर जाते हैं. तो उससे भी जो है आपका क्या होता है? स्पीसीज एक्सटिंक्ट करता है. जैसे डायनासोर के बारे में बोला गया है कि अर्थ पे जो है वो कैटास्ट्रोफिक हुआ था या भूस्खलन हुआ था. तो इस तरह से जो स्पीसीज जो है डेथ करते हैं. तो तीन रीजन एक्सटिंक्शन के, तीन रीजन नेचुरल, एंथ्रोपोजेनिक एंड मास डेथ, ये हम लोग देखें.
अब इस एक्सटिंक्ट स्पीसीज का अगर स्पीसीज एक्सटिंक्ट किया तो बायोडायवर्सिटी लॉस किया, लेकिन इसका हिसाब कौन रखता है? तो इसका हिसाब जो है वो एक हम लोग उसको बोलते हैं क्या, हिसाब रखने वाले को रेड डाटा बुक। ओके, क्या बोलते हैं? रेड डाटा बुक। रेड वैसे भी खतरा का निशान है। आने की जो स्पीशीज एक्सटिंक्ट कर गया, एक्सटिंक्ट करने वाला हो, जिसपे खतरा मंडराने लगे, उसको हम लोग एक बुक में स्टोर करते हैं, है ना, जिसको बोलते हैं क्या, रेड डाटा बुक, है ना। तो इसमें, इस बुक में, या ये क्या संस्था है एक तरह से, तो इसमें अपलोड कैसे होता है? एक संस्था, इसका एक ब्रांच है, हम लोग देखेंगे, पहले भी बताया है, IUCN, जिसका फुल फॉर्म काफी VVI है। ओके, क्या? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स। बच्चा लोग, IUCN का इतना बड़ा फुल फॉर्म आप लोग ध्यान रखोगे, याद कर लोगे, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। तो रेड डाटा बुक में जो भी एक्सटिंक्ट किया हुआ स्पीसीज या और भी स्पीसीज जाते हैं, उसमें सबसे बड़ा जो सर्वे करके रिपोर्ट को लेके जाता है वो ये संस्था है। ठीक है, अब इसका नाम थोड़ा चेंज हो गया है। इसका नाम क्या हो गया है? WCU, जिसको बोलते हैं वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन। ओके, इसका भी नाम चेंज हो गया है। क्या हो गया है? वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन। और इसका हेड क्वार्टर एट मॉर्गस, स्विट्जरलैंड में। ओके, इसका हेड क्वार्टर कहां मिलेगा आपको? मॉर्गस, स्विट्जरलैंड, जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ता है। तो ये IUCN का था, है ना। ये क्या करता है? इट मेंटेन रेड डाटा बुक। हम बता चुके हैं कि IUCN ही जो है वो मेंटेन करता है किसको? रेड डाटा बुक को। ठीक है, किसको? रेड डाटा बुक, है ना, रेड डाटा बुक। इसको हम लोग रेड से लिखेंगे तो जो है ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना, क्योंकि रेड डाटा बुक है। तो इसको मेंटेन करता है कौन करता? IUCN। और रेड डाटा बुक क्या करता है? वो एक्सटिंक्ट स्पीसीज या एक्सटिंक्ट होने वाले स्पीसीज को जो है वो रिकॉर्ड करता है ना। विच इज कैटलॉग टू टेक्स्ट फेसिंग टू रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। ये क्या करता है? वो ऐसे कैटलॉग को जो उसे टेक्सास इक्वल टू स्पीसीज को रखता है जो क्या कर रहा है? फेस कर रहा है, फेसिंग रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। ओके, अगर हम लोग देखें तो रेड डाटा बुक में 3 तरह के स्पीसीज को क्या किया जाता है? रिकॉर्ड किया जाता है। सबसे पहला जो है वो हम लोग देखें कि ये है वेल्नरेबल, जो कि क्या होता है? जैसे कोई स्पीसीज है ना, पहले बहुत ज्यादा था, अब वो धीरे धीरे कम हो रहा है। ठीक है, जिसका एक एग्जांपल क्या? ब्लैक बग। ठीक है, तो ये जैसे ही कम होने लगा, इसकी संख्या कम होने लगी, रेड डाटा बुक जो है IUCN इस पे सर्वे कर रहा है, लगातार उनका रिपोर्ट रहता है, रिपोर्ट इन सारे जीवों पे रिपोर्ट रहता है और वो लगातार इस पे ध्यान देते हैं। जैसे ही देखा कि यह स्पीसीज क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है, वो क्या करेगा? इसको जो है वो रेड डाटा बुक में एंट्री करवा देगा। और वहां से जो है रेड डाटा बुक करता क्या है? जैसे ही वहां पे स्पीसीज के बारे में गया कि यह स्पीसीज जो है तेजी से लॉस्ट कर रहा है, तो वहां से वो इसके बारे में जो अलर्ट जारी कर देता है ना। हर एक कंट्री में भेजा जाता है अलर्ट, ताकि लोग इसके प्रति जागरूक हो जाए। ओके, तो उसको हम लोग जैसे, तो फर्स्ट स्टेज हो गया ये, है ना। सेकेंड हो गया इंडेंजर्ड। इंडेंजर्ड में वैसे स्पीसीज आते हैं, है ना, जो क्या हो कि एकदम विलुप्त होने के कगार पे पहुंच गया हो। ठीक है, वैसा स्पीसीज जो विलुप्त होने के कगार पे पहुंचने वाला है, उसको हम लोग बोलते हैं इंडेंजर्ड। ओके, तो ये
पहला था हम लोग इसको देखे, दूसरा जो है इंडेंजर्ड, वैसे स्पीसीज जो बहुत कम बचे, वेरी मिनिमम, ओके। एंड वो जो है वो अगर जिस रेशियो से खत्म हो रहा है उस रेशियो से चला तो विद इन 2-3 आवर्स में वो खत्म हो जाएगा, है ना। कुछ ही स्पीसीज उसका बचा हुआ है, दैट स्पीसीज इज कॉल्ड इंडेंजर्ड स्पीसीज, ओके। तो उसको भी जो है रेड डाटा बुक में एंट्री किया जाता है ना। इसमें भी IUCN वर्क करती है। एंड लास्ट आपका आता है थर्ड, जो कि एक्सटिंक्ट, आने की वो खत्म, है ना, वो क्या हो गया, खत्म हो गया। इस पे अभी काली छाया जो मंडरा रही थी इंडेंजर्ड में, अब तक खत्म होने वाला है, रेड एक्सटिंक्ट, इसलिए इसको हम लोग रेड पेन से भी नोट किए हैं। एक्सटिंक्ट इक्वल टू लॉस्ट, है ना, लास्ट डेथ ऑफ दैट स्पीसीज, है ना, उस स्पीसीज का लास्ट ऑर्गेनिज्म जो है वो डेथ कर जाएगा, जिसमें अभी डायनासोर कुछ मिलता है क्या, नहीं, है ना। मैमथ, स्लॉथ, ये जो है इसका भी नहीं मिलता है। इसमें इंडेंजर्ड में रेड पांडा, है ना, ब्लू व्हेल, दोनों स्पीसीज जो है लगभग खत्म होने के कगार पे है। तो ये तीन हम लोग देखें, क्या देखे, वैल्यूएबल, दूसरा इंडेंजर्ड और तीसरा एक्सटिंक्शन। ये तीनों को जो है रेड डाटा बुक जो है वो क्या करता है, मतलब लोगों को इसके प्रति जागरूक करता है। IUCN जो है ये रिपोर्ट पहुंचाता है और इसका सबसे बड़ा हाथ होता है ताकि लॉस्ट ऑफ स्पीसीज कम से कम हो सके, है ना। IUCN का वर्क है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का, कि बायोडाइवर्सिटी हमारा लॉस्ट जो कर रहा है वो मिनिमम हो। लोग अगर उसके प्रति जानेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो स्पीसीज बचेगा, है ना। इसीलिए जो है ये किया जाता है। जैसे अभी आप लोग एक तोता पालते होंगे, है ना, जिसको बोलते हैं अलेक्जेंडर पाराकी, ओके। इसका ये जो पोर्शन होता है पंख का वो आपका रेड दिखेगा, उसको लोकल लैंग्वेज में पहाड़ी तोता भी बोलते हैं। तो चलो वो आपका जो है वो इंडेंजर्ड में पहुंचने वाला है, यानी अभी इस पोजीशन पे तेजी से उसका संख्या क्या हो रहा है, कम हो रहा है। कुछ दिन में इंडेंजर्ड पहुंचेगा, कुछ दिन में जो है वो एक्सटिंक्ट कर जाएगा। तो उसको IUCN क्या किया है, हमको जो है लेटर, मतलब ये जो है अलर्ट जारी कर दिया उसके प्रति, है ना। तो ये काम होता है ताकि बायोडाइवर्सिटी बचा रहे, ये काम आपका कौन करता है, IUCN, ओके। अब अगर हम लोग कुछ स्पीसीज देखें, कुछ डाटा देखें, है ना, तो अकॉर्डिंग टू रेड डाटा बुक के अकॉर्डिंग, है ना, टोटल द एक्सटेंशन ऑफ 784 स्पीसीज, अभी तक जो है वो बताएं क्या कि 784 स्पीसीज जो एक्सटिंक्ट कर चुका है, यानी विलुप्त हो गया है। कितना, लास्ट 500 ईयर का ये डाटा बताता है कि इसमें जो है लास्ट आपका कितना 784, है ना, 784 स्पीसीज क्या कर चुका है, लॉस्ट कर चुका है। उनमें से कितने क्या है, 338 वर्टिब्रेट्स, ओके, 359 इनवर्टिब्रेट्स एंड 87 प्लांट स्पीसीज है। इतना हमारा लॉस्ट कर गया है। ये तो 784 सुनने में तो बहुत मिनिमम है, बट अगर इसको अगर हम लोग देख के नजरअंदाज करें तो अभी हम लोग देखें कि लगभग जो है वो 15,500 स्पीसीज जो है वो भी एक्सटिंक्शन के कगार पे है, इंडेंजर्ड में है, ओके। तो हम लोग देखते हैं कुछ रिसेंट, ये VBI है, कंपटीशन एग्जाम में पूछता है, इसीलिए मैंने इसको लिखा है, ओके। कुछ इंडेंजर्ड स्पीसीज जो है वो रिसेंट इंडेंजर्ड किया, जैसे डोडो जो है वो मॉरिशस में पाया जाता था, ओके, और ये अब एक्सटिंक्ट कर चुका है। क्वैग, ये भी जो है अफ्रीका में पाया जाता था, एक्सटिंक्ट कर चुका है। थाइलिसिना, ये भी जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता था और एक्सटिंक्ट कर चुका है। और सेल्टर सी काउ, ये भी जो है रसिया में पाया जाता था, एक्सटिंक्ट कर चुका है। ये रिसेंट स्पीसीज है जो अभी एक्सटिंक्ट किया हुआ है, ये आपका IUCN का रिपोर्ट रेड डाटा बुक बताता है ना। और इतना ही नहीं, 3 स्पीसीज टाइगर का, ओके, 3 स्पीसीज ऑफ टाइगर, ओके, ये VBI है,
ये काफी बार कंपटीशन में पूछा है। कौन कौन सा? बाली जवान एंड कैस्पियन। ओके, ये 3 स्पीसीज किसका है? टाइगर का, जो क्या कर चुका है? एक्सटिंक्ट कर चुका है। अब ये हमारे यहाँ नहीं मिलता है। ओके, और अभी जो हम बता रहे थे, ये तो बहुत कम स्पीसीज हम लोग देख रहे थे कि एक्सटिंक्ट किया हुआ है 784, बट नाउ 15,500 species in worldwide facing the threat of extinction. ओके, 15 वो तो कुछ नहीं था। अब देखिए, अगर हम लोग सचेत नहीं हुए तो 15,500 स्पीसीज अभी जो है एक्सटिंक्शन के कगार पे पहुंच गया है। ओके, इन विच अगर देखा जाए 12% ऑफ बर्ड्स, 23% ऑफ मैमल्स, 32% ऑफ एम्फीबियंस एंड 31% ऑफ जिम्नोस्पर्म। ओके, तो टोटल जो है वो हम लोग देख रहे हैं क्या इतना स्पीसीज जो है बायोडाइवर्सिटी का लॉस करने वाला। ये सारा रिपोर्ट जो अभी हम लोग देखे वो IUCN का है, और IUCN का फुल फॉर्म आप लोग को पता है। तो we are facing to very serious problem. ओके, हम लोग बहुत सीरियस प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं और हम लोगों को इससे बचना पड़ेगा। हम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। किसके लिए? बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए। ओके, तो इसी के साथ आज का लेक्चर हम लोग यहीं समाप्त करेंगे। बट आप लोग जो है घर में रहें, सुरक्षित रहें और नेचर के प्रति ध्यान दें। ओके, धन्यवाद।